जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और एसएसबी मंत्रा विच इज द की टू योर सक्सेस इन एसएसबी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है और वो क्वेश्चन एसएसबी की प्रोसेस में पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, हाउ टू डिस्क्राइब अबाउट योर होम टाउन। इनफैक्ट द क्वेश्चन विल बी कि टेल अस अबाउट योर होम टाउन, या ऑफिसर ये पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर होम टाउन। तो यहाँ पे हमारे लिए ये सवाल बन गया, हमारे लिए टॉपिक बन गया कि हाउ टू डिस्क्राइब अबाउट आवर होम टाउन। दोस्तों, हम सभी अपने होम टाउन में बचपन से रहे हुए होते हैं या हमने बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे बिताया हुआ होता है, तो हमको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इस पॉइंट पे आके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने हम इस सवाल का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकते। और दोस्तों, इस सवाल का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये देख रहे होते हैं कि जिस होम टाउन में आप रहे हैं बचपन से लेके अब तक, या एक ऐसा टाउन है जहाँ पे अपने बहुत सारे साल गुजारे हैं, अगर आप उस टाउन के बारे में ही नहीं बता पा रहे हैं, यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन का स्किल अच्छा नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन का पावर अच्छा नहीं है। और अगर आपका ऑब्जर्वेशन का पावर अच्छा नहीं है तो आप एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन सकते हो, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ सकती है। इसीलिए ये जो सवाल होता है कि अपने होम टाउन के बारे में बताओ, ये कहीं ना कहीं एक ऑफिसर को ये एसेस करने में हेल्प करता है कि आप जिस जगह पे रहे हैं, जितने साल आपने इस जगह पे बिताए, अपने ऑब्जर्वेशन क्या किया, क्या इतना ऑब्जर्वेशन किया कि 2-4 मिनट तक आप अपने होम टाउन के बारे में लगातार बोलते रहो। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि अगर आपके सामने सवाल आके खड़ा हो जाए, जो कि ज़रूर होगा एसएसबी के अंदर, कि अपने होम टाउन के बारे में बताओ, तो क्या सही तरीका होना चाहिए अपने होम टाउन के बारे में बताने का। और उसकी शुरुआत हम करेंगे एक सुंदर से खूबसूरत से होम टाउन से, जो कि मेरा होम टाउन है। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं बताऊंगा। पॉइंट्स तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पॉइंट्स के फॉर्म में मैं आपको नहीं समझाऊंगा। मैंने ये तय किया है कि ये सवाल मैं अपने आप के ऊपर ले लेता हूं और मैं आपको बिल्कुल वैसे समझाना शुरू करूंगा जैसे कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा हो। आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो और मैं एक एस्पायरेंट हूं। अब मैं एक एस्पायरेंट के तरीके से, एक एस्पायरेंट की हैसियत से आपको समझाना शुरू करूंगा मेरे होम टाउन के बारे में। और जो जो पॉइंट्स मैं मेरे होम टाउन के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा, उससे आपको यह समझ में आने लग जाएगा कि आपको अपने होम टाउन के डिस्क्रिप्शन का स्केच कैसे बनाना है। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि समझाऊंगा मैं मेरे होम टाउन के बारे में जैसे कि कोई मैं एस्पायरेंट हूं। आप उसको एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के तौर पे देखना, एक एसेसर के तौर पे देखना, और जिन जिन एस्पेक्ट्स पे मैं अपने होम टाउन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, उन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको अपने होम टाउन के डिस्क्रिप्शन को स्केच करना है, लिखना है। चलो शुरू करते हैं। और दोस्तों, जब आपसे सवाल पूछा जाए, अब मुझसे सवाल पूछा गया है कि डिस्क्राइब अबाउट योर होम टाउन, तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ माय होम टाउन इज इंदौर। मेरे होम टाउन का नाम इंदौर है, एंड इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। But first, I would like to explain about the history of my city. First of all, I would like to explain about the foundation of my city. दोस्तों, जब भी आप अपने होम टाउन के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू करो, अपने होम टाउन का डिस्क्रिप्शन वहां से शुरू करो जहां से जो इंफॉर्मेशन आपको हासिल है कि आपका होम टाउन अस्तित्व में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। वहां से अपने होम टाउन का डिस्क्रिप्शन शुरू करो, क्योंकि पहले वो अस्तित्व में आया इतिहास में, उसके बाद ही आगे चलकर वो एक बड़ा शहर बना या बड़ा टाउन बना जहां पे आप पैदा हुए। तो पहले उसका इतिहास बताओ। अब क्योंकि ये सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछा है, आप ऑफिसर हो, मैं एस्पायरेंट हूं, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि सर, माय होम टाउन इज इंदौर, एंड इंदौर वाज फाउंडेड इन 1732 बाय मल्हार राव होलकर, जिनका फोटो आप मेरे पीछे देख सकते हो। मल्हार राव होलकर was a trusted commander of पेशवा बाजीराव, and when the Marathas were expanding into the north, जब मराठा उत्तर भारत में अपना एक्सपेंशन कर रहे थे,
उसी प्रोसेस में बाजी राव पेशवा ने अपने एक सूबेदार जिनका नाम मल्हार राव होलकर था, उनको इंदौर के रीजन की सूबेदारी दी थी। और उन्होंने इस रीजन की सूबेदारी हासिल करने के बाद जिस जगह पर अपना पहला पड़ाव डाला था, उस जगह को आगे चल के इंदौर नाम मिला। उनके पड़ाव डालने से पहले ये शहर इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे एक टेम्पल था छोटा सा, जो इंद्र भगवान या इंद्र देवता का था। तो ये एक छोटा सा गांव था, इंद्रपुर इसको कहते थे। एंड व्हेन द मराठास अंडर मल्हार राव होलकर केम हियर एंड स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड, जब वो यहाँ पे सेटल होने शुरू हुए तो उन्होंने इस इंद्रपुर को इंदूर कर दिया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट केम टू बी नोन एज इंदौर। तो ये पहले इंद्रपुर था सर, और फिर मराठा सरदार ने यहाँ पे आके एक बड़ी बस्ती बसाई, एक शहर बसाना शुरू किया, और धीरे धीरे ये इंद्रपुर से इंदूर हो गया, और इंदूर से एक वक्त के बाद में लोग इसे इंदौर कह के बुलाने लग गए। लेकिन मेरे शहर की हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ सर या मैडम, जो भी आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक और शख्सियत का नाम मैं लेना चाहूंगा, जो आप लोग मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्वियसली वहां आप स्क्रीन तो ले नहीं जा पाओगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक और फोटोग्राफ, जो कि एक बड़ी एलिगेंट सी दिखने वाली लेडी का फोटोग्राफ है। और इनका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि मल्हार राव होलकर की डॉटर इन लॉ थी। क्योंकि मल्हार राव होलकर के बेटे की डेथ हो गई थी एक बैटल में, जिसके बाद उन्होंने अपनी बहू को आगे बढ़ाया, उनको पॉलिटिकल एजुकेशन दी, मिलिट्री एजुकेशन दी, और उन्हें मोटिवेट किया कि वो इस राज्य को आगे बढ़ाएं, इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन और रूल अपने हाथ में लें। अनफॉर्चुनेटली देवी अहिल्याबाई होलकर के बेटे की भी अनटाइमली डेथ हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ही अगले कई सालों तक ना सिर्फ इस रियासत को चलाया, बल्कि इंदौर शहर का सही मायनों में फाउंडेशन भी अहिल्याबाई होलकर ने ही किया, जो कि 1765 से लेके 1795 के बीच में हुआ था। तो मल्हार राव होलकर ने 1732 में इंदौर का फाउंडेशन किया, और अहिल्याबाई होलकर ने बाय द ईयर 1795 इसको एक बहुत बड़े शहर के रूप में बना दिया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपने शहर की हिस्ट्री बता दी। अपने शहर की हिस्ट्री में मैंने कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करी कि मैं बिल्कुल पेलियोलिथिक एज पे चला गया कि सर पेलियोलिथिक एज में भी हमारे इलाके से कुछ एविडेंसेस मिले थे बस्ती होने के, ये वाला कल्चर था, वो वाला कल्चर था। नहीं भाई, हमको बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री के ऊपर जाना है कि हमारे शहर की रीसेंट हिस्ट्री क्या है, और उस रीसेंट हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए अपने शहर का डिस्क्रिप्शन देना। मैंने क्या कहा, शहर का फाउंडेशन कैसे हुआ, ये मैंने समझाया। पॉइंट्स नोट करते जाओ, आपको क्या बताना है जब आपके शहर की हिस्ट्री आप बता रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके शहर का फाउंडेशन किसने किया, या कब हुआ, या कैसे हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका शहर एग्जिस्टेंस में कैसे आया। मेरे केस में आंसर क्या था, मल्हार राव होलकर ने 1732 में यहाँ पर एक बस्ती बसाई, जो बढ़ती गई और ये धीरे धीरे शहर बन गया। तो 1732 में सूबेदार मल्हार राव होलकर ने इस शहर का फाउंडेशन किया था। फिर उसके बाद में अगर आपके शहर की हिस्ट्री में कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो उसकी ग्रोथ में, तो फिर उनका नाम लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इनकी डॉटर इन लॉ का नाम लिया कि देवी अहिल्याबाई होलकर ही वो लेडी थी जिन्होंने इंदौर को सही मायनों में एक डेवलप्ड शहर बनाया, एक डेवलप्ड टाउन बनाया था, और अपनी कैपिटल भी बना लिया था। तो इस तरह से मैंने दो शख्स, पहले क्या किया, फाउंडेशन बताया अपने शहर का कब हुआ, किसने किया, और एक कैरेक्टर मैंने ये बताया जिसने मेरे शहर के ग्रोथ में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया, एंड शी वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिस सिटी। ये दो चीज मैंने बता दी। अब आपको एक एक नहीं बताना है कि इनके बाद कौन आए और उनके बाद कौन आए और उनके बाद कौन आए, ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। हंसने लगेंगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि भाई मेरे को हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी तुम्हारे शहर की, मैंने तुम्हारे शहर के बारे में पूछा है। उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है उसकी हिस्ट्री, फाउंडेशन किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ, और कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत थी जिसने आपके शहर को ग्रो किया हो। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसे शहरों से बिलोंग करते होंगे जिनकी बड़ी रिच हिस्ट्री रही है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी बहुत ही पुराना इतिहास है। बहुत सारे रूलर्स आए हैं दिल्ली के शहर के अंदर,
जिन्होंने दिल्ली को अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से शेप किया है। अगर सपोज आप दिल्ली जैसे किसी शहर से हो जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है, तो अब इस सवाल का जवाब आप कैसे दे सकते हो? सबसे पहले आप फाउंडेशन से जवाब दे सकते हो कि सर सबसे पहले दिल्ली के एग्जिस्टेंस के एविडेंसेस जो है यहाँ से मिलते हैं। फिर उसके बाद इस इलाके में बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज आई। आपको रूलर स्पेसिफिक नहीं होना है इसमें। जब आपके शहर की हिस्ट्री बहुत रिच है तो आपको डायनेस्टी स्पेसिफिक होना है कि सर पहले यहाँ पे तोमर डायनेस्टी का रूल था, फिर तोमर डायनेस्टी की बात कुछ वक्त के लिए चौहान डायनेस्टी के पास में आ गया, और फिर सल्तनत और मुगल पीरियड के दौर में भी यहाँ पर कैपिटल रही पूरे एम्पायर की, और इस तरह ये शहर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो होता गया। तो इस तरह से जब आपकी हिस्ट्री बहुत रिच हो तो रूलर स्पेसिफिक नहीं होना है, डायनेस्टी स्पेसिफिक होते होते आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि कोई एक रूलर का आप नाम ले सकते हो उस शहर के निर्माण में, डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो, तो लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू मेरे शहर का एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन किया कि अपने शहर की हिस्ट्री को कैसे बताया जाता है, और ये सबसे पहला पॉइंट होगा जब अपने शहर को आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे। अब अपने शहर की हिस्ट्री को बताने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है अपने शहर की जियोग्राफी को एक्सप्लेन करना। और जब अपने शहर की जियोग्राफी को आप एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहली चीज आप बताओगे आपके शहर की लोकेशन क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट आउट किया है कि मेरे शहर की लोकेशन ये है। तो माई सिटी, माई होम टाउन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इतना सफिशिएंट? क्या आपने इस भारत के नक्शे में मेरा शहर कहाँ है वो बता दिया? क्या बताया मैंने? माई सिटी इज लोकेटेड इन द स्टेट मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के पश्चिमी हिस्से में मध्य प्रदेश नाम के राज्य में मेरा शहर सिचुएटेड है। बस इतना सफिशिएंट है, इतना। इसके बाद अगली चीज आपको ये बतानी है कि व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ योर टाउन। आपके शहर का अबव सी लेवल एवरेज एलिवेशन क्या है? तो यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ यूज किया है आपके शहर का एवरेज एलिवेशन। अगर आपने कभी भी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आपके रेलवे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड होता है पीले रंग का, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरे भारत में दिखने को मिल जाता है। इसके ऊपर हमारे शहर का एवरेज एलिवेशन लिखा हुआ होता है। और कई कैंडिडेट्स ये बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया जब उन्होंने अपने शहर के बारे में बताया, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उनसे पूछा कि व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ योर टाउन अबव द सी लेवल। और उन्हें नहीं पता था, किसी किसी को पता था तो उन्होंने बता दिया, किसी को नहीं पता था तो उन्होंने नहीं बताया। ये सवाल भी इसीलिए पूछा जाता है ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आपने अपने शहर में ट्रैवल किया है, कभी ट्रेन से किया ही होगा, भारत के ज़्यादातर शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जब आप उस बोर्ड से निकले थे, इस बोर्ड पे आपके शहर का नाम लिखा हुआ था रेलवे स्टेशन में, उसी के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि आपका शहर सी लेवल से कितना ऊपर है। क्या कभी आपने उसके ऊपर ध्यान दिया या नहीं दिया? और वैसे भी एक अच्छे स्टूडेंट को ये जानना ज़रूरी होता है, ये जानना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को कि उसका शहर का पोजीशन क्या है, सी लेवल के रिस्पेक्ट में वो कितना अबव है। मेरे शहर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे शहर का सी लेवल इट इज अराउंड 550 meters above the sea level. So my city is not situated in the plains of India. My city is situated in the plateau region of central India. ये सेंट्रल इंडिया का एक पठारी इलाका है। पठार, प्लेट्यू क्या होते हैं ये आपने जियोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैं उसको समझाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठूंगा। लेकिन मैंने अपने शहर के बारे में क्या क्या बता दिया है। सबसे पहले मैंने अपने शहर के बारे में बताया है, माई सिटी, माई होम टाउन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द स्टेट विच इज कॉल्ड एज मध्य प्रदेश। दूसरा मैंने क्या बताया, माई सिटी इज सिचुएटेड 550 meters above the sea level, making its climate very moderate, and the city, my hometown, is situated in the plateau of central India, या मैं कहता हूं कि प्लेट्यू ऑफ मालवा। तो ये मैंने अपने शहर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दी। साथ ही साथ मैंने अपने शहर के बारे में यहाँ पे एक फोटोग्राफ और डाल के रखा हुआ है, उसके थ्रू और इन्फॉर्मेशन दे दी दैट द सिटी आई लिव इन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। एज आई सेड,
that my city is not situated in the plains of India, it is situated in the plateau regions. So there are a lot of mountain like landforms in my hometown or around my hometown. तो मैंने क्या क्या बता दिया अब अपने टाउन के बारे में, आपको भी उस हिसाब से बताना है। लोकेशन आपके होम टाउन की, आपके होम टाउन का एवरेज एलिवेशन क्या है सी लेवल से, और साथ ही साथ आपके इलाके की टोपोग्राफी जियोग्राफी कैसी है। जैसे मैंने बताया कि मेरे इलाके की जियोग्राफी प्लेट्यू के ऊपर बेस्ड है, मेरे इलाके के अराउंड माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, एंड देयर आर ऑल्सो डेंस फॉरेस्ट सिचुएटेड अराउंड द सिटी ऑफ इंदौर, दैट इज माई होम टाउन। तो ये इन एस्पेक्ट्स में आपको बताना है कि आपका शहर भारत में कहाँ पे लोकेटेड है, आपका शहर सी लेवल से कितना ऊपर है, और आपके शहर का जियोग्राफी कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, जंगली इलाका है, कोस्टल इलाका है, बताओ वहाँ पे बताओ कि मेरा इलाका ऐसा है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरा इलाका जैसा भी है, मैदानी है तो बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ी है, पठारी है, कोस्टल, हर इलाके की अपनी एक ब्यूटी होती, तो बहुत प्राउडली और ऑनर के साथ अपने शहर के बारे में बताओ। अब आपने अपने शहर की जियोग्राफी बता दी, आपने अपने शहर की हिस्ट्री भी बता दी थी। अब अगला एस्पेक्ट जब आप अपने शहर का बताओगे, तो वो अगला एस्पेक्ट आपके शहर का होगा कि इकोनॉमी ऑफ माय होम टाउन, मेरा शहर चलता कैसे है, मेरे शहर में रेवेन्यू का मेजर सोर्स क्या है, मेरे शहर की अर्थव्यवस्था कैसी है। और इसको समझाने के लिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूं मेरे होम टाउन का, तो सर मैम, माय होम टाउन दैट इज इंदौर इज सिचुएटेड इन द मालवा प्लेट्यू एज आई सेड, एंड द मालवा प्लेट्यू इज वेरी रिच इन द ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी बहुत है यहाँ पे, एंड ब्लैक सॉइल इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, and this black soil supports several type of crops. The wheat is also grown here, rice can also be grown here if the water is available in ample amount, cotton is grown here, and several other crops are also grown here. तो मेरे टाउन का सबसे पहले मैंने क्या बताया कि भाई खेती बाड़ी जो मेरे टाउन के आसपास होती है वो कैसी होती है, कि भाई काली मिट्टी वाला इलाका है, और ये काली मिट्टी जो होती है बहुत फर्टाइल मिट्टी मानी जाती है, होती भी है फर्टाइल मिट्टी बहुत ज़्यादा, और इसमें किसी भी तरह की क्रॉप ग्रो हो सकती है। इसमें व्हीट भी ग्रो हो सकता है, इसमें बार्ले भी ग्रो हो सकता है, इसमें मक्का भी ग्रो हो सकता है, इसमें बाजरा भी ग्रो हो सकता है। अगर बहुत सारा पानी मिल जाए किसी आसपास नदी या नहर के होने की वजह से, चावल भी ग्रो हो सकता है, इसमें रेड चिलीज भी ग्रो हो सकती है, इसमें सबसे बढ़िया कॉटन ग्रो होता है। ये एक ऐसी मिट्टी जो कॉटन का कल्टीवेशन बहुत बड़े अमाउंट में करती है। तो ये जो पूरा मेरा जो शहर है, मेरा जो इलाका है, ये बहुत अच्छे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, और क्योंकि ये बहुत अच्छे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, खास तौर पे कॉटन को सपोर्ट करता है, इसीलिए मेरे शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत हुआ करती थी। मेरे शहर में क्या हुआ करती थी, बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जब व्हेन माय टाउन वाज बीइंग डेवलप्ड, मेरा टाउन डेवलप होना शुरू हुआ था, तब मेरे शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही वो इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने मेरे टाउन को डेवलप करना शुरू किया था। एंड ऑल दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन अराउंड माय होम टाउन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय होम टाउन इज द लार्जेस्ट एजुकेशन हब इन द सेंट्रल इंडिया। My town, my hometown is probably the only town in entire India. My city is only city in entire India which has an IIM, at the same time it has an IIT. मेरा शहर एक ऐसा शहर है, शायद एक अनोखा शहर है पूरे भारत के अंदर, जिसके अंदर ना सिर्फ एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, बल्कि साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी कॉलेज है। तो ये मेरे शहर को एक एजुकेशन का हब बनाता है। मेरे शहर के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, और बहुत अच्छी एजुकेशन है। पूरे सेंट्रल इंडिया के स्टूडेंट्स उस एजुकेशन को हासिल करने के लिए मेरे शहर के अंदर आते हैं। तो मैंने अपने टाउन, और ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो स्टूडेंट्स कई तरह के बिजनेसेस को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कपड़ों के व्यापार से लेके होटल और रेस्टोरेंट के व्यापार से लेके ट्रांसपोर्ट के व्यापार से लेके खुद एजुकेशन सेक्टर तक। तो अब मैंने क्या समझा है यहाँ पे
कि मेरे शहर का इकोनॉमी कैसा है। पहले मैंने क्या बताया कि भाई मेरे शहर के आसपास किस तरह का एग्रीकल्चर होता है, मेरे शहर के अंदर किस तरह की इंडस्ट्रीज़ है, और क्योंकि मेरे शहर में वो यूनिकनेस थी कि आईआईटी भी था, आईआईएम भी यानी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, दूसरे बहुत सारे बड़े कॉलेजेस भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब ये बन जाता है। तो ये यूनिकनेस थी मेरे शहर में, तो मैंने इसको रखा। अगर आपके शहर में ऐसी कोई यूनिकनेस नहीं है तो ज़बरदस्ती ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी इकोनॉमी है, कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत डायनामिक होती है, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जिनकी इकोनॉमी स्टैटिक होती है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने शहर को ज़बरदस्ती बहुत अच्छा बता रहे हो। एक हो सकता है आपके शहर की इकोनॉमी अच्छी नहीं हो, आपके शहर से लोगों को माइग्रेट करके दूसरे टाउन्स में जाना पड़ता हो जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब फिर आपको ये भी बताना है कि सर इकोनॉमी बहुत स्टैटिक है मेरे टाउन की, और ये 2-3 ही इंडस्ट्रीज़ है जो मेरे टाउन में चलती है, बाकी ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए किसी दूसरे टाउन में या कैपिटल में या किसी बड़े शहर के अंदर जाते हैं। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर चीज़ अपने वक्त के साथ में ग्रो होती है, आपका टाउन भी ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने टाउन को अच्छा बताने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती। अगर कुछ अच्छी बात है, तो यूनिक बात है, तो उसको रखो और क्लैरिटी के साथ बताओ कि सर खेती बाड़ी ऐसी होती है, इंडस्ट्रीज़ ये है, और इसके अलावा और इकोनॉमी के ये एक दो सोर्सेज हैं। और अगर अच्छा हो तो खुल के बताओ, प्राउडली बताओ, ऑनर के साथ बताओ। अच्छा नहीं भी है तो भी प्राउडली और ऑनर के साथ बताओ अपने शहर के बारे में। उसी शहर ने आपको इस लायक बनाया है कि आज आप वहाँ पे जाके बैठे हुए हो। तो आपको अब ये बताना है इकोनॉमी ऑफ माई टाउन। इकोनॉमी ऑफ माई टाउन को बताने के बाद में अगली चीज़ आपको बताना है टूरिस्ट प्लेसेस इन माई टाउन। थोड़ा सा एक लाइवलीनेस लेके आएगा ये पॉइंट कि सर मेरे शहर में घूमने के लिए भी आसपास कुछ जगह हैं। अब अगेन, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे शहर के बारे में, तो मैं मेरे शहर के थ्रू एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पे अगेन मैंने कुछ फोटोग्राफ्स यूज़ किए हैं। सर, माई टाउन इंदौर is a very fortunate town which is situated between Mahakaleshwar of Ujjain and Omkareshwar of Khandwa। तो सर दो ज्योतिर्लिंग हैं बहुत बड़े भारत के अंदर, जिनमें से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, और एक है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और इन दोनों के बीच में लगभग बराबर दूरी पे मेरा शहर बसा हुआ। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं कभी भी जाके महाकाल का आशीर्वाद भी ले सकता हूँ और कभी भी जाके ओमकारेश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये अगेन एक यूनिक बात है मेरे शहर के बारे में, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और अपने एक्सप्लेनेशन में उसको रखा। आपके शहर के बारे में भी कोई ऐसी यूनिक बात हो या आसपास कोई रिलीजियस प्लेस हो जहाँ पे लोग आते हो, दर्शन करते हो, भले लोकली रिलीजियस प्लेस हो, लोकली पॉपुलर प्लेस हो, ज़रूरी नहीं कि पूरे इंडिया लेवल पे पॉपुलर हो, अगर रीजनली भी वो पॉपुलर है तो आप उसका जिक्र डेफिनेटली कर सकते हो। देन सर, एज आई सेड दैट माय city, my hometown is surrounded by forests and mountains. So we have a lot of picnic spots. Two of the very famous picnic spots which are found around my hometown, one of them is Patal Pani and another is Tincha Fall. So my city, the hometown, is blessed with several waterfalls, especially during the rainy seasons when the rain pours down. Many of these waterfalls burst with water with full fury and looks very beautiful and are a treat and delight to watch. तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए कि मेरे शहर के आसपास बहुत सारे वाटरफॉल्स, जंगल्स हैं, पहाड़ हैं, और जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो उन्हीं पहाड़ों और जंगलों में से बहुत सारे वाटरफॉल्स इरप्ट होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने दो फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे आपके साथ शेयर किए। ये वाले फोटोग्राफ को पाताल पानी वाटरफॉल कहते हैं जो बहुत पॉपुलर है, और आप देख सकते हैं एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और ये ट्रेन से गुजरते हुए व्यू देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। सेकंड, यहाँ पे आप एक और वाटरफॉल देख रहे हो, आसपास यहाँ पे भी आप आसपास पहाड़ी और जंगल देख रहे हैं, यहाँ पे भी पहाड़ और जंगल है, और ये तिंछा फॉल कहलाता है। एक विलेज है तिंछा, उसके नाम पे, उसके पास में फॉल है, इसीलिए इसको तिंछा फॉल कहा जाता है। और इस तरह के कई वाटरफॉल्स हैं, मैंने सिर्फ दो का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया क्योंकि आपको भी यही करना, आपको एक्सेसिव एग्जाम्पल्स नहीं देना है कि आपने 10-15 वाटरफॉल्स गिराने शुरू कर दिए कि ये भी है वो भी है, नहीं। आपको सिर्फ अपने शहर के खूबियों के बारे में सरफेस लेवल पर टच करते हुए आगे बढ़ना है।
तो मैंने पहले क्या बताया मेरे शहर के बारे में, फिर रिलीजियस, दो बड़े रिलीजियस सेंटर्स के बीच में मेरा शहर है, और हम लोग, शहर के लोग अक्सर दोनों जगह विजिट करते रहते हैं। मेरे शहर के आसपास बहुत सारे जंगल हैं, टोपोग्राफी ऐसी है कि खूबसूरत जंगल हैं, पहाड़ हैं, और बारिश के मौसम में वाटरफॉल्स भी निकल के आते हैं। एंड दिस एट द सेम टाइम माई सिटी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स फूड। मेरे शहर का वेजिटेरियन फूड बहुत ही मशहूर है। Primarily, two spots, two places in my city are famous in India. One of them is called as Chhappan Dukan and another is called as Sarrafa Bazaar. छप्पन दुकान, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि 56 दुकानें रही होंगी कभी वहाँ पे, और वो दुकानें खाने का सामान बेचती थी, और बड़ा ही टेस्टी और डिलीशियस और क्रिएटिवली प्रिपेयर्ड फूड वहाँ पे मिलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के टेस्टी और डिलीशियस फूड को पॉपुलैरिटी मिली, रिकग्निशन मिला, और वो एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया। वो फूड तो टेस्टी है ही सही, लेकिन अपने आप में वो जगह भी वर्थ विजिटिंग है। एंड द सेम गोज विथ दिस market, which is looking a very chaotic market, but it is the beauty of this market called as Sarafa. Sarafa, as the name suggests, is the market of jewelers. But when the night, when the evening arrives, जब शाम होती है, so the jewelry shops get closed and a food market begins. And this food market is famous for its sweet dishes. अपने मीठे पकवानों के लिए ये फूड मार्केट बहुत फेमस है। सर, इंदौर के लोग घरों में अपना खाना खाने के बाद मीठा खाने के लिए इस मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। एंड देयर वाज अ टाइम दैट दिस मार्केट वाज ओपन एट एज मच एज अप टू 4 o'clock in the morning to 3 o'clock in the morning to 4 o'clock in the morning, यानी कि पूरी रात को देर तक ये मार्केट चलता है। लोग यहाँ पे आते हैं और डिलीशियस स्वीट्स यहाँ पर लेते हैं अपनी मील्स लेने के बाद में। एंड दिस प्लेस हैज़ ऑल्सो अर्नड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी ऑल अक्रॉस द इंडिया। तो मेरे शहर में मैंने क्या क्या बताया आपको, कुछ खास बातें बताई है ना। मैंने सारी और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे शहर में, लेकिन मैंने क्या टच किया, जो उसकी यूनिक पॉइंट्स थे। दो बड़े रिलीजियस सेंटर के बीच में होना, टोपोग्राफी बहुत खूबसूरत होना, और तीसरा वेजिटेरियन फूड का डिलाइट होना मेरे शहर में। दो बड़े मार्केट्स का, एक छप्पन दुकान, दूसरा सराफा। अब मैंने अपने शहर के टूरिस्ट स्पॉट्स भी बता दिए, अपने शहर की इकोनॉमी भी बता दी, अपने शहर की जियोग्राफी भी बता दी, अपने शहर की हिस्ट्री भी बता दी। एक बार पीछे चलूंगा मैं और एक लय में अपन आगे बढ़ेंगे, मेरे शहर के बारे में बता। मेरा शहर जो 1732 में मल्हारराव होलकर ने जिसकी स्थापना करी थी, जो बाजीराव पेशवा के कमांडर हुआ करते थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंदौर, बट इंदौर वॉज एक्चुअली डेवलप्ड बाय हिज डॉटर इन लॉ, हु वॉज देवी अहिल्याबाई होलकर, हु डेवलप्ड दिस टाउन। इतना बता दिया, आगे बढ़े। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द जियोग्राफी ऑफ माई सिटी। माई सिटी इज लोकेटेड in the western part of central India in the state of Madhya Pradesh, and it is situated 550 meters above the sea level, which makes the climate of this city very moderate and very pleasant. And my town is blessed with jungles and mountains around, again making it a very beautiful place to live. Now comes third aspect. The economy of my town is based on agriculture. We have black soil, which is a very rich, nutrient rich soil. Several type of crops can be grown in this soil, from wheat to rice to maize to millets, and the most important one, cotton. And this cotton has helped Indore to develop a very big textile industry. And in the recent years, Indore has proven to be a greatest education hub in the central India, and my city is a unique city which has an IIM as well as an IIT. So Indore is also a education hub. So these being an education hub, it being an industrial center, and it having a very good agriculture, develops a very strong economy of my town. It is a very rich town indeed. And now comes the tourist place. My city is located between two pilgrimage, that is Ujjain and Omkareshwar. The city is also blessed with a lot of forests,
and during the rainy season, lot of waterfall erupts from those hills and forests, which are worth watching, and lot of people go there for tourism. At the same time, the food of Indore is also very famous, specifically the Chhappan Dukan and Sarafa Bazaar, that has gained popularity all over India in the recent times with the help of social media, YouTube, and other news channels, which have visited here, tasted the food, found it to be very good, and then it became very popular. So I live in a town which has a rich history, which has a great economy, very strong economy, sound economy, which has a very pleasant climate and a lot of tourist place, and most importantly very delicious food. इस तरह से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए मैं अपने शहर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। इसी ऑर्डर में, इसी तरीके से आप अपने शहर का स्केच बनाइए। अपने शहर का इतिहास क्या बताया था, फाउंडिंग कब हुई, किसने करी, कोई एक पर्सन जिसने डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले किया, जियोग्राफी, लोकेशन कहाँ पे है, सी लेवल के कितने अबव है, और जियोग्राफी कैसी है उस इलाके की, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर कैसा है आपके शहर के आसपास के इलाके में, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे आपका शहर चलता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टूरिस्ट प्लेसेस अगर कोई है तो बताइए। कुछ ना कुछ तो होगी, हर जगह के आसपास कुछ ना कुछ टूरिस्ट प्लेस होती है। अगर कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं भी होती तो कोई रिलीजियस सेंटर ज़रूर होता है। नहीं है तो मत बताइए, पर है तो ज़रूर बताइए उसको। और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप अपने शहर के बारे में याद रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पूछ सकते हैं और उसका जवाब लाजवाबी में नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको आपके शहर की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। जैसे मेरे शहर के बारे में मैं बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख इज़ द पॉपुलेशन। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए आपके शहर के बारे में, दैट हु इज़ द करंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ योर सिटी। आपके शहर के, आपके डिस्ट्रिक्ट के करंट कलेक्टर साहब कौन है। जैसे इंदौर के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मनीष सिंह जी इज़ द करंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ माय सिटी। तो अपने सिटी की पॉपुलेशन, अपने सिटी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये 2 चीज़ें भी आपको एडिशनली आप लिख लो, आपको नोट करनी, अपने शहर की याद रखनी है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और टूरिस्ट प्लेस। और इसको जब अच्छे से आप पढ़ के बार बार रिहर्स करोगे और जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत ही उत्साह के साथ इसका आंसर दोगे, एंड इट विल फेच यू गुड मार्क्स। जय हिंद।